जय सिया राम प्यारे भक्तों। हमारे यहाँ बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके मन में हर समय वासना और गंदे विचार आते रहते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के मन में ऐसे विचार आते हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जब इंद्रलोक में गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव उर्वशी, मेनका और रंभा के साथ भोग विलास में मगन थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत ही दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग भोग विलास में इतने क्यों व्यथित होते हैं। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई है जिसने अभी तक भोग विलास ना किया हो, वही हमें इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तब उनको महादेव के अवतार हनुमान जी की याद आती है कि वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और वे हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तब हनुमान जी आंखें खोली और नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। बताइए आप किस कारण आए हैं, सब कुशल मंगल तो है। तब नारद ऋषि कहते हैं, हे संकट मोचन, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, वो कौन सा प्रश्न है। तब नारद कहते हैं, हे संकट मोचन, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है और ना ही आज तक आपने किसी के साथ भोग विलास किया है। लेकिन जब मैं इंद्रलोक में गया तो देवराज मुझसे मिले तक नहीं, क्योंकि वह तब रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ वासना में लिप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के द्वारा बताता हूँ। तब नारद मुनि उनसे कहते कि हे संकट मोचन, आप मुझे ये कथा सुनाए, और हनुमान जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एक बार एक नवयुवक एक ऋषि के पास गया और ऋषि से कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में यह गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा ही काम वासना जैसे गंदे विचार आते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान होता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय अब सोचने में नष्ट हो जाता है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता। हनुमान जी कहते हैं, हे मुनिवर, फिर वह ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है। उस युवक ने उत्तर दिया कि मैं तो यह नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हे गुरुदेव, यह जो भी चीज है वह बहुत बुरी है। फिर उस ऋषि ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह नहीं है, हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है, तो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऋषि उससे कहते हैं कि जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न होती है। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाती है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। तब वह युवक उस ऋषि से पूछता है कि हे गुरुदेव, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और आती क्यों है। हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, तब उस ऋषि भी ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो बहुत ही जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होता है। फिर उस युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही होती है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं। तब उस ऋषि ने एक बताया कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं,
काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसे पाना ही अपना मार्ग बन जाता है और बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोच रहते हैं। यह सब गलत है। ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। उस ऋषि ने आगे बताया कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, आप ही मुझे बताओ। तब ऋषि बताता है कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके और मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन प्रत्येक मनुष्य इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आना गलत है। फिर वह युवक गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और यह हमेशा ही क्यों आती है? तब ऋषि ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। वह ऋषि वह कथा सुनाता है कि एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और शिष्य रहते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। हनुमान जी ने नारद को बताया कि वह ऋषि उस युवक से आगे बताता है कि उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है। वह उस युवक के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई, तुम इस वृक्ष के पीछे छुप कर क्या देख रहे हो? तब उस पेड़ के पास छुपे हुए युवक ने कहा कि अरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब उस शिष्य ने नदी की ओर देखा तो वहाँ कुछ युवतियाँ पानी भर रही थी। तब उस शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो युवतियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छुप कर देखने की क्या बात है? तब वह युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगा, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कैसे यह औरतें नदी से पानी भर रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा तो इस बार वह उन्हें देख ही रहा था, परंतु अभी तक उसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपकर उन युवतियों को देखने लगा और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था तभी वह अचानक अंदर से ही अपने अंतर्मन से कांप गया और उसने सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया और आश्रम में लौट आया। फिर वह शिष्य वापस आकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो वह आज देख कर आया था तभी वह अभी सब उसकी आंखों में बार बार आ रहा था। उसके मन में वह दृश्य चल रहा था। उसका मन वही अब सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखने लगता है। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। अब वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। ना वह ठीक से सो पाता था, ना ही ठीक से खाना खा रहा था। उसका मन बेचैन रहने लगा और उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए उतावला होता रहता। जब उसके गुरुजी ने गुरु दीक्षा देते थे तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता। जब उस शिष्य का यही रोज रोज का काम हो गया तो गुरुजी ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। फिर हनुमान जी नारद से आगे की बात बताते हैं। फिर एक दिन गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने के लिए चलूंगा।
हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए कहता है, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही भिक्षा मांग कर ला सकता हूँ। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही तो वह शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के निकल गया। उसके बाद गुरुजी भी आश्रम से निकलकर उस शिष्य के पीछा करते हुए निकल गई कि आखिर वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। और आगे जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरुजी भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह खड़ा है। तब गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है जो कि नदी में पानी भर रही हैं। तभी गुरुजी बोल पड़े, शिष्य तुम यह क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा कर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगों हाथों पकड़ लिया जाता है। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे साथ यह जो युवक है इसने ही मुझे बहका दिया है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, परंतु इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। फिर वह ऋषि आगे बताता है कि प्रत्येक साथ रहने वाले मनुष्य के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वह शिष्य जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को ही त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान में करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता। फिर एक रात गुरुजी उस शिष्य के पास आए और उससे कहने लगे कि अब तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और रोते रोते ही उसने गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल गया हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूँ और वादा कर लेता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक पहुँच रहा है और यह अपने एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? अब शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से भी पानी बहने लगे। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अरे यह पानी तो फिर भी बह रहा है, तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अब इस पानी को आपको रोक कर दिखाता हूँ। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा, मैंने पानी को रोक कर दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। इसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुका है। वह तो पीछे की नाली से अगल बगल बह रहा है और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है।
तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास असफल हो जाता है और यह हमेशा असफल ही रहेगा। तुम कितने भी मिट्टी और पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और यह मेरे मन में ना आए। फिर गुरुजी शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, यह पानी इस नदी से आ रहा है। अगर हम यहीं से इस रास्ते को बंद कर दे जहां से पानी बगीचों में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी आएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल कर बंद कर दिया और गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरुजी ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा। उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनका रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझा कर मर ही जाएंगे और उनका क्या होगा। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरुजी की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या होगा। तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुमसे यह जो सब कुछ करवाया है, इससे तुमको कुछ समझ में आया क्या? तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारा मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से हम हमारे अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। ऋषि उस युवक से आगे कहते हैं कि वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया, फिर सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वह भिक्षा लेने के उसी रास्ते से गया जहाँ वह युवक राज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ पर वह युवतियों पानी भर रही थी। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक युवती ने उसे पानी पिलाया। फिर उस शिष्य ने उसके चरण छुए। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते जाने लगा। तभी पीछे से वह युवक आ गया जो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुम्हें नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे कह दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान दो, ऐसा अपना समय बर्बाद ना करो। फिर वह युवक रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब ऋषि ने उस युवक का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य और उस युवक के मन की कामना समाप्त हो गई। अब हनुमान जी बताते हैं कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि एक मनुष्य को गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब नारद देव ऋषि कहते हैं कि हाँ पवन पुत्र, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो जिन लोगों के मन में भी गंदे विचार आते हैं, काम वासना हमेशा भरी रहती है, वह इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री